नमस्कार आप सभी को। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे पेपर 2 का सॉल्यूशन आपके लाइब्रेरी ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है 11 सितंबर को। तो इसका पेपर 1 का सॉल्यूशन हम देख चुके हैं और ये आपका पेपर 2 का है। पूरे 100 प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे, जिसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो भी इंक्लूड होंगे और आपके लाइब्रेरी साइंस के जो सब्जेक्ट कंसर्न है। इसके अलावा आपके जो भी क्वेरीज रहती हैं वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जो आपका पेपर 1 का सोल्यूशन है। साथ ही साथ अगर आप हमारे अभी तक लाइब्रेरी ग्रेड 3 के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा लाइब्रेरी जॉब्स, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो टेलीग्राम चैनल दूसरा जो अलग है वो उससे भी जुड़ करके आप जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ पा सकते हैं, नोट्स रिलेटेड। दोनों के ही लिंक गिवन है, साथ में इस PDF को भी आप डाउनलोड कर पाएंगे और बाकी जो है फर्दर डिस्कशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा लेट है क्योंकि हमें एक क्लियर PDF नहीं मिली थी और ब्लर थी ज़्यादातर PDF। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है और जल्दी जल्दी हम सीधा आंसर मार्क करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मैच कर लीजिएगा। पहला है पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग वह है जो। तो ये वो होती है एक इंडेक्स निर्मित करते समय विचारों का समन्वय करती है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला है DDC के किस संस्करण में दशा संबंध के प्रावधान को जो है शामिल किया गया था। तो इनका जो 11वां एडिशन था इसमें शामिल किया गया था। अगला है किन्हीं दो उपसूत्रों और सिद्धांतों के मध्य विवाद की स्थिति में निदान निम्नलिखित के माध्यम से संभव है। किसके माध्यम से ये संभव होता है। तो ये जो आपके 5 रूल्स है, 5 रूल्स पंचसूत्र हैं उनके द्वारा। अगला है WIPO का पूर्ण रूप है। कुछ एक वीडियो जो हमने यहाँ पर इस चैनल पर शेयर किए गए तो उसमें काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म है वो मैंने शेयर की थी। उनमें से आपकी WIPO और जितने फुल फॉर्म आई है वो अभी तक शेयर की हुई है, उन्हीं में से आपको देखने को मिली है। और बाकी तो आपका जो पेपर का लेवल है क्या रहा है, साथ में अपने जो मार्क्स है कितने क्या अभी आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका स्कोर बन रहा है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो WIPO की फुल फॉर्म जो यहाँ पर होती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, सी ऑप्शन। अगला है सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। आपका पेपर 1 में भी था और ये जो कथन है वो आपका क्लार्क हल का है। ये ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित का उनके घटते कवरेज क्षेत्र का सही क्रम क्या है। तो पहले आपके कैनन आते हैं, फिर आपके लॉ आते हैं, फिर आपके प्रिंसिपल आते हैं। घटते क्रम में पूछा है तो एक बार आपको प्रश्न को भी ठीक से पढ़ना होता है। उपसूत्र और नियम और फिर है आपके सिद्धांत। अगला है समुद्र विज्ञान निम्नलिखित में से कौन सी विषय निर्माण की विधि है। ये आपका क्लस्टर होता है, समूहन, डी ऑप्शन। अगला है दावा, ये आपके कथन कारण का है। वेब संगठन में पदानुक्रम आधारित वर्गीकरण योजनाओं की एक प्रमुख भूमिका है। ये आपका दावा किया जा रहा है। कारण है रोबोट आधारित खोज इंजनों द्वारा निर्गत हॉटलिस्ट विषय वर्णनकर्ताओं की प्रासंगिकता की तकनीक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें जो ए है वेब के संगठन को लेकर के जो बात की गई है वो भी सही है और दूसरा जो कारण है वो भी सही बताया जा रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए, बाकी तो देखते हैं। अगला है अंकन को एक संक्षिप्त प्रतीक के रूप में परिभाषित किया था। तो अंकन आपका जो नोटेशन होता है उसको किसने किया था। तो ये किया था EC रिचर्डसन ने। फर्नीचर व उपकरणों के क्रम हेतु पुस्तकालय को दिया जाने वाला विशेष आवंटन सामान्यतः किस बजट मद के अंतर्गत आता है। तो ये जो आता है वो आपका अनावर्ती नॉन रिकरिंग ग्रांट होता है, आपका अनावर्ती अनुदान होता है, ए ऑप्शन। अगला है आपका सूचीकरण कोड है उनके उद्भव के अनुसार देखें। AACR की अगर हम बात करें 1978 के आसपास, CC आपका 1934 है, A कोड आपका जो है 1908 और ALA आपका जो कोड है 1949 के समथिंग। तो अभी इनका जो उद्भव है वो सीक्वेंस में आपको जमाना है। तो आपका पहला है 3, फिर आपका जो 2 बनेगा, फिर 4, फिर 1, क्योंकि AACR आपका सबसे लास्ट में यहाँ पर। अगला है विषय निर्माण विधि के संदर्भ में समान तथा सदृश्य विषय से संबंधित विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र वर्गीकृत किए जाते हैं।
तो ये जो समूह वर्गीकृत किए जाते हैं ये आपके समूहन में ही किए जाते हैं। और पेपर 1 का सॉल्यूशन ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपके कितने क्वेश्चन आपके अपने मार्क किए हैं, ठीक किए हैं, वो भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम कट ऑफ को लेकर के भी आगे आइडिया लगा सके। बाकी एक आपको फॉर्म भी दिया जाएगा, उसको भी आप ज़रूर फिल कीजिएगा। और पेपर 1 को लेकर के हम डिटेल में और भी एक PDF शेयर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कितने सारे प्रश्न आपके जो पुराने पेपर्स में से ही एज इट इज़ पूछे गए हैं, जिसका फुली आपको बेनिफिट मिला है। पुराने प्रश्न पत्रों की जो एक अपने अच्छे से रिवीजन किया है, बार बार रिपीट उनको किया है, पुराने पेपर्स को ही सॉल्व किया है, तो उनमें से आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला है उनको भी हम मार्क करके ज़रूर शेयर करेंगे टेलीग्राम पर भी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और इसकी बहुत जो आपके पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस पेपर में भी आपके पुराने प्रश्न पत्रों से कुछ प्रश्न जो है रिपीट हुए हैं। अगला है सेकंड पेपर में द्विबिंदु वर्गीकरण में मुख्य वर्ग बी के अंतर्गत B9 जो आता है वो क्या कहलाता है? वो आपका खगोल शास्त्र से संबंधित है या एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कॉलन वर्गीकरण CC के अनुसार सही वर्गीकृत क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो आपका D ऑप्शन होना चाहिए। सबसे पहले आपका तीसरा फिर पहला और चौथा और दूसरा, बाकी इसको देख लीजिएगा। अगला है अज्ञात संदिग्ध लेखत्व की पुस्तकों को कहा जाता है। तो ये जो पुस्तक की होती है एप्रोक्राइफल पुस्तक कहलाती है, ये C ऑप्शन होगा। अगला है ऑन्टोलॉजी क्या है? तो ऑन्टोलॉजी आपका वर्गीकरण, इंटरनेट, 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको वर्गीकरण वाला चूज करना है, इंटरनेट पर आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। DDC में इंजीनियरिंग के लिए वर्ग संख्या है 620, और इसका मैंने ये जो आपके इंजीनियरिंग को लेकर के सब्जेक्ट को लेकर के इन्होंने जो संख्या दी हुई है, इसका PDF भी डायरेक्ट हमने नोट्स के अंदर शेयर किया हुआ है ऑथेंटिक सोर्सेज के, जिसमें कि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई है, और उसमें से आपको सीधा सा ये पूछ लिया गया है। एक और प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेगा, और अभी भी वो PDF वहीं पर ही है, आप और चेक कर सकते हैं। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट CCF प्रथम बार जो है कब प्रकाशित हुआ था? ये 1984 में। और एक और चीज़ है कि आपके पेपर 2 में भी जो है साइकोलॉजी के प्रश्न आया है। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है? तो इसमें से इन्होंने 4 जो है अवस्थाएं दी है, जिनमें से अगर हम बात करें तो वो आपकी एक दी हुई है इसमें सेंसरी मोटर स्टेज, तो ये आपकी एक अवस्था है, पहली अवस्था भी इसको कहते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है। अगला है भारत में ETD डेटाबेस संधारित किया जाता है। तो इसमें आपको चूज करना है। तो इसमें आपके एक तो शोध गंगोत्री और एक आपका है शोध गंगा द्वारा, तो D ऑप्शन यहाँ पर होगा 1 और 3। अगला प्रश्न है, दावा यहाँ पर किया गया है, कारण दिया गया है। और कॉलन वर्गीकरण एक गणनात्मक वर्गीकरण योजना है, जो क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा कारण यहाँ पर बताया गया है कि वर्ग संख्या के निर्माण के लिए विश्लेषणात्मक सिंथेटिक जो है दृष्टिकोण अपनाया है। तो ये आपका गलत है, तो ये A और R दोनों है सत्य। अगला है कौन सा पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत? यहाँ पर नहीं है, वर्णानुक्रम है, समष्टि अंग है, भित्ति चित्र है, C ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसी चीज़ के प्रति अनुकूल प्रतिकूल सामान्यीकृत प्रतिक्रिया जो कहलाती है। सेम ही आपको एक प्रश्न पेपर 1 में ही मिला, तो ये आपका एक एटीट्यूड होता है, तो A ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है किसी श्रृंखला, चेन या एरे में उपवर्गों को किसी भी संख्या को समायोजित कर सकने की अंकन की ऐसी क्षमता को जो है कहा जाता है। तो वो होता है आपका आतिथ्य, हॉस्पिटैलिटी। INS डॉग को अब किस नाम से जाना जाता है? ये भी महत्वपूर्ण आपकी एक टर्म्स में से है, तो इसका जो फुल फॉर्म होगी तो नई पूछी है यहाँ पर, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, D ऑप्शन। नेक्स्ट है डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक संख्या के पक्ष सूत्र के सही अनुक्रम की यहाँ पर पहचान आपको करनी है। तो इसमें मूल्यांकन, भाषा, वर्ष, प्रपत्र दिया गया है, तो इसमें से जो है कौन सा अनुक्रम यहाँ पर जो है ठीक रहेगा।
तो ये आपका जो रहेगा पहला, सबसे पहले की भाषा, फिर आपका आएगी प्रपत्र, फिर आपका वर्ष और फिर आएगा आपका मूल्यांकन। तो ये रहेगा आपका बी ऑप्शन। अगला है मिलान करिए, इतिहास के साथ राजनीति का संबंध जो है भू राजनीतिक और चिकित्सा न्यायशास्त्र शास्त्र, और फिर है आपका चांदी और सोने के बीच रासायनिक संबंध। इसमें संबंध का प्रकार, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर इतिहास और राजनीति का संबंध जैसे कि यहाँ पर प्रभावित है इतिहास से राजनीति। इसके अलावा एक चांदी और सोने के बीच जो रासायनिक संबंध है वो यहाँ पर हिंदी की अगर हम बात करें वो थोड़ा झुकाव लिखा गया है, लेकिन बायस की अगर हम बात करें वो सही है क्योंकि यहाँ पर कोई रासायनिक संबंध नहीं होता है। तो डी में 3 और ए में 1 मिलाएंगे तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर होगा। बाकी आप अपनी सजेशन ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। अगला है वैज्ञानिक विधि के स्पाइरल चक्र के 4 कार्डिनल पॉइंट्स में शामिल नहीं है, तो जेनिक्स जो है शामिल नहीं है, ए ऑप्शन। मिलान करना है यहाँ पर, तो इसमें आपका सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, इसमें आपका ए में ब्रिटिश इंडिया, फिर आपका है सब्जेक्ट डिवाइस, ये आपका कृषि देश, और फिर है यहाँ पर सिस्टम स्पेशल की बात की गई है, तो ये बच्चों में नेत्र रोग का उपचार, फिर आपका निमोनिक डिवाइस, तो ये आपका इसमें होगा एकता ईश्वर और विश्व के लिए एक का प्रयोग, तो यहाँ पर डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार को क्लासिफाइड कैटलॉग सीसीसी के अनुसार निम्नानुसार जो है प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है बी ऑप्शन में जो लिखा गया है। अगला है असत्य युग्म यहाँ पर बताया गया है, तो कोहलर ने जो है चिंपांजी पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया, स्किनर ने चूहे पर किया, और पावलव ने जो है कुत्ते पर किया था ना कि बंदर पर, तो डी ऑप्शन। अगला आपका है ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के निर्माण के लिए लागू मानक है, मार्क है। प्रक्रिया जिसके द्वारा पुस्तकालय पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचान सकती है, तो वो होता है आपका पराशरण का सिद्धांत। कैटलॉग रिकॉर्ड को खोजने और ब्राउज करने की सुविधा देने वाले मॉड्यूल को कहा जाता है, ये कहा जाता है ओपेक को। रुचि एक प्रेरक है जो किसी वस्तु क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है, कथन है, तो ये कथन जो है आपका क्रो एंड क्रो का है। अगला है थ्रस्टन का टेम्परामेंट शेड्यूल उपकरण मापता है, ये पर्सनालिटी मापता है। अगला है एक वर्गीकरण पद्धति में विधियों का उपयोग किया जाता है, तो विधियों का उपयोग किया जाता है अंकन की जो नोटेशन की क्षमता है उसकी वृद्धि के लिए किया जाता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषयों के बनने की एक प्रणाली पृथक्करण के द्वारा किस प्रकार के विषय का निर्माण होता है, तो ये होता है संयुक्त विषय का, बी ऑप्शन। रंगनाथन के अनुसार प्रलेख को वर्गीकृत करने का तृतीय चरण कहलाता है, तो ये होता है आपके मूल पदों में शीर्षक, डी ऑप्शन। अगला है वेब ऑफ साइंस क्या है, तो ये होती है ऑनलाइन उद्धरण सूचकांक वेब ऑफ साइंस, डी ऑप्शन। अगला है एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न विषय निर्माण विधि की पहचान कीजिए, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न पटलीकरण या फिर लेमिनेशन, ए ऑप्शन। अगला है कॉलन में रोग निदान, रोग परिवहन, संकर आदि के लिए अंक 4 के उपयोग में कौन सा स्मृति सहायक प्रदर्शित होता है, तो ये होता है मौलिक, बी ऑप्शन। सूचना पुनः प्राप्ति का पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन केल्विन मूर्स। यूनिमार्क के निर्माण या विकास का श्रेय किसको जाता है, यूनिमार्क के निर्माण, तो ये श्रेय जाता है इफ्ला को। अगला है सूचीकरण के उपसूत्रों का प्रथम बार निरूपण डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किस पुस्तक में किया था,
तो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में। तो डीबी डेसिमल क्लासिफिकेशन के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जाना जाता है, ये आपका वेब डीबी होगा, सी ऑप्शन। अगला है डिक्शनरी शब्द किस भाषा के शब्द डिक्शनेरियम से लिया गया है, आपके लैटिन भाषा से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि सीसीसी के वर्णानुक्रमिक भाग में सम्मिलित नहीं है, तो ये आपका होता है नामांतर निर्देशी प्रविष्टि। अगला है वैश्लेषिक प्रविष्टि बनाई जाती है, इससे पहले कि वैश्लेषिक प्रविष्टि बनाई जाती है तो ये आपकी जो है एनालिटिकल एंट्री एक पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए होती है, ए ऑप्शन। अगला है भारत में किस राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ISSN प्रदान किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय निस्केर द्वारा, ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी विकसित एवं प्रबंधित है, तो ये किसके द्वारा प्रबंधित है, तो ये आपका है CSIR और आपके जो आयुष मंत्रालय द्वारा, सी ऑप्शन। अगला है छोटे आकार की पुस्तक की संग्रह संख्या को किस प्रकार चिन्हित किया जाता है, तो ये संग्रह संख्या के नीचे लाइन अंडरलाइन उसके द्वारा चिन्हित किया जाता है। अगला है FRBR का फुल फॉर्म क्या है, तो ये होती है आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, बी ऑप्शन। अगला है AACR 2 के अनुसार बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को निम्नलिखित के अंदर जो है दर्शाया जाता है, तो ये आपका बड़ा कोष्टक के अंदर, ए ऑप्शन। अगला है सुमिलित यहाँ पर करना है, सुमिलित वाले काफ़ी प्रश्न यहाँ पर आपके पूछे गए हैं, तो इसमें जब मिलान करेंगे तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी साहित्य के लिए पथ खोजक कहा जाता है, तो ये पाथ फाइंडर की यहाँ पर बात की जा रही है टू द लिटरेचर। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर ऑप्शन होने चाहिए कि सूची पत्र और सेल्फ सूची। अगला है विश्लेषकी संश्लेषित वर्गीकरण का वैकल्पिक पद क्या है, तो ये होता है आपका पक्षीय वर्गीकरण। इफ्ला का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपका हैग के अंदर है। ISBD और सूचीकरण संहिताओं के बीच क्या संबंध है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और तो इसमें जिसका आंसर होगा ISBD इंक्लूड्स कैटलॉगिंग रूल्स, डी ऑप्शन। अगला है कौन एक रंगनाथन का उपसूत्र नहीं है इनमें से कैनन, ये आपका संयंत्रता का होता है, प्रचलन का होता है, प्रसंग का होता है, लेकिन व्यापकता का नहीं होता है, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है तो ये आपका लागू हुआ था 1954 में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रथम बार अस्तित्व में आई, तो ये आई थी 1957 में। अगला है उन पुस्तकों को जिन्हें पाठकों द्वारा गलत निधानियों में रख दिया जाता है, निर्धारित स्थान पर रखने का कार्य कहलाता है, तो ये होता है निधानी परिशोधन। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान केंद्रों में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का उपयोग किया जाता है, तो इनमें से चूज करके बताना है। तो इसमें 2 चीज़ें होती है, एक आपका परिसंचरण होता है, एक सुरक्षा होती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला है सिमोर लुबिट्स्की और मैरी पिगॉट निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए हैं, ये कैटलॉगिंग से जुड़े हुए हैं। प्रत्याहार, अनुरूपता, अनिश्चित व सावधान है, तो कहीं ना कहीं इसको हम संयोग संवेग जो होते हैं उनसे जोड़ सकते हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए। अगला है वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है शारीरिक विकास पर, बुद्धि पर, विद्यालय पर, स्वास्थ्य पर, तो विद्यालय इसमें अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन। मार्क 21 के विशेष पहुंच क्षेत्र हैं, ए ऑप्शन। प्रसंग का उपसूत्र संबंधित है, प्रसंग का उपसूत्र ये आपका संबंधित होता है वर्बल प्लान से।
मॉर्गन द्वारा विकसित किया गया है बुद्धि सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या प्रेरणा का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो मॉर्गन और मुर्रे की अगर हम बात करें तो टीएटी इन्होंने दिया था, जो कि एक बुद्धि का सिद्धांत रहा है, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित यहाँ पर करना है इनको। तो यहाँ पर इन ऑप्शन में से जो ASER1 है वो सबसे लास्ट में आएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन। अगला है विषय निर्माण विधि के विखंडन देता है, तो विषय निर्माण विधि का विखंडन जो है मूल विषय। अगला है ग्रंथाना आधिकारिक प्रकाशन है, तो तो ये है आपका RRF का। अगला है शब्द अभिलेखागार सर्वाधिक जो प्रासंगिक होता है, तो ये आपका नेट से रिलेटेड भी प्रश्न आया हुआ है, तो ये आपका नेशनल बिब्लियोग्राफी से। द वर्ल्ड आर्काइव्स इज मोस्ट रेलेवेंट टू, तो शब्द अभिलेखागार सर्वाधिक प्रासंगिक है। अगला है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा एक सारणी एरे में कितने क्षेत्रों को मान्यता दी गई है, तो इसमें ऑलमोस्ट 5 तक। AACR2 में तृतीय या काल्पनिक इंडेंशन निम्नांकित में से आरंभ होता है, तो ये 12 स्पेस मार्जिन से आरंभ होता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है मशीन रीडेबल कैटलॉग मार्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा आरंभ किया गया था मार्क, तो ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा बनाया गया था, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्रम में नहीं आने वाले अंकों को जोड़ने हेतु UDC में निम्नांकित का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका प्लस का निशान। अगला है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले कौन से सूत्र से है, तो ये आपका तीसरा सूत्र है। अगला है कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग ख्याल रखता है, तो ये प्रविष्टियों की व्यवस्थापन का ख्याल रखता है, बी ऑप्शन। स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स ICP 2016 का मानक विवरण किसने प्रकाशित किया, ये ALA ने किया। अगला है स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं एरिक डी ग्रोलियर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्ट कैटलॉग हेडिंग्स एंड स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, सी ऑप्शन, EJ कोट्स। सूचना अंतरण शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बीजमैन द्वारा। साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है, थॉमसन रियूटर्स द्वारा, ए ऑप्शन। अगला है ग्रंथ सूची अभिलेखों के रेट्रो रूपांतरण का तात्पर्य है पुस्तकालय में मौजूद सभी पुस्तकों के कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण। अगला है पैमाने और प्रक्षेपण के बारे में जानकारी पाई जा सकती है, तो ये आपकी पाई जा सकती है भौगोलिक स्रोत में। अगला है कॉलन क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में चिकित्सा विधि शास्त्र शीर्षक को निम्नलिखित की सहायता से वर्गीकृत और आपेक्षिक बनाया जा सकता है, ये विषय युक्ति द्वारा, सी ऑप्शन। अगला है ज्ञान उद्योग की अवधारणा के प्रतिपादक हैं, ये है फिजित मैक्लिप। अगला है ट्रंकेशन तकनीक का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किया जाता है नियंत्रित शब्दावली के लिए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कौन बौद्धिक संपदा को सुरक्षित यहाँ पर जो है नहीं करता है इन ऑप्शन में से, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के कर रहा है, वाटरमार्क करता है, एक आपका इनकोडेट अगर लाइसेंस है, डेटा इंस्क्रिप्शन है, प्लगइन्स यहाँ पर नहीं होंगे, बी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से क्या भाषा शब्दकोशों के शब्द निरूपण का भाग इनमें से नहीं होता है, व्याकरणिक सूचना इसमें होती है, स्थानीय भाषा नहीं होती है, इसमें व्युत्पत्ति होती है और ग्लॉसरी तो होती है ही, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा स्थानीय भाषा, डिक्शनरी में नहीं मिलेगी। अगला है CIP इंडिया परियोजना की शुरुआत जो है हुई है, शुरुआत है तो RRF। अगला है हरमन हॉलरिथ जनक हैं पंचकार्ड के। नेक्स्ट है ये जो आपका मानक रूप है वो किसका है, तो आपका खोज और पुनः प्राप्ति सेवाएं, आपका DT+ में पूछा गया प्रश्न भी है। वर्गीकरण सूचीकरण संहिता के अनुसार
छद्म नाम वास्तविक नाम के लिए इनमें से कौन सी जो है प्रविष्टियां बनाई जाती है? तो इसमें जो होती है आपकी वो क्रॉस इंडेक्स एंट्री होती है। नामांतरण निर्देशी प्रविष्टि जालोटा के अनुसार संवेदना है। अब इसमें एक चीज़ है कि जालोटा का जो प्रयोग है वो बुद्धि को लेकर के हैं, लेकिन संवेदना की अगर हम बात करें वो आपके संज्ञानात्मकता से संबंधित है, जो कि शुरुआत है संवेदना से शुरू होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी है। बाकी बोर्ड इस पर क्या जाता है, जो जालोटा का जो काम है वो बुद्धि को लेकर के भी है। नेक्स्ट है ट्रिपल सी के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के अनुसार अनुच्छेदों का सही क्रम है इनमें से। तो इसमें जो सही क्रम होगा जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो पहले तो सबसे पहले आपका जो यहाँ पर आएगा वो आपका अग्र अनुच्छेद होता है, क्योंकि लीडिंग सेक्शन सबसे पहले होगा। फिर यहाँ पर जो पहला आपका शीर्षक यहाँ पर आएगा, फिर आपका आएगा आख्या अनुच्छेद आएगा, फिर आपका टिप्पणी सबसे अंत के अंदर आएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर होगा। अगला है ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों या अन्य मान्य तार्किक क्रम के अनुसार प्रलेखों का संयोजन किया जाता हो कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ज्ञान वर्गीकरण, पुस्तक वर्गीकरण दोनों ही यहाँ पर आते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका RSS फीड एक उदाहरण है वेब 2.0 का। ये आपके पेपर 2 के जो है हमने यहाँ पर प्रश्न हल किए हैं, पूरे 100 प्रश्न। इनमें से आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है या फिर आपको लगता है कि ये उत्तर होना चाहिए तो आप ज़रूर सर्च कीजिएगा। साथ में जो इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं लाइब्रेरियन के टेलीग्राम चैनल से। बाकी इस वैकेंसी को लेकर के जो भी नई नई अपडेट्स होगी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर और इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ जो है आपका पेपर 1 का सोल्यूशन भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद दोनों को देखने के बाद जो है आप अपना जो है स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक आपको रिव्यू जो हमारा पूरा रहेगा उसको लेने के लिए एक लिंक भी शेयर किया जाएगा, जहां पर उस में ज़रूर भाग लीजिएगा सर्वे में, और वहां पर अपने अंक ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप हमारे दोनों ही लाइब्रेरियन से रिलेटेड जो टेलीग्राम चैनल है उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।